गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम 12th केमिस्ट्री इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीसी नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा कल बता दिया था मैंने। तो अब आज ध्यान देना कि मैंने ये थोड़े बहुत रूल्स लिखे हैं छोटे रूप में, तो इनके बारे में पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन ये अपने को ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका आईपीसी नेम लिखना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, तो आज हम चलते हैं तो देखते हैं कि जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड KFeCN का होल 6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका आईपीसी नेम लिखना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ही है, तो ये रहता है आयोनिक स्फीयर। ठीक है, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो एक तो रह गया जो स्क्वायर ब्रैकेट से चाहे पहले हैं या बाद में है, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। जो पहले रहेगा वो रहेगा केटाइन और ये रहेगा एनाइन। ठीक है, आप केटाइन और एनाइन इसमें डिवाइड कर देते हैं। अगर हम कोई दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, इसमें भी क्या है कि ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये हो गया आयोनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनिक स्फीयर। तो अब देखते हैं, हम दोनों हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक में तो आयोनिक स्फीयर पहले है और एक में क्या है, बाद में है। और पहले में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो बाद में है, और दूसरे में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है। तो अब जैसे अगर कोई भी पहले होगा वो केटाइन होगा और बाद वाला क्या रहेगा, एनाइन। इस तरह से हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड कर लेना है। किसमें? केटाइन और एनाइन। पहला केटाइन रहेगा, चाहे तो वो आयोनिक हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, जो पहले लिखा गया है वो रहेगा केटाइन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हो गया केटाइन और ये हो गया एनाइन। ठीक है, तो ये दो भागों में हो गए। अब हम देखते हैं कि दोनों में ये तो क्या है, केटाइन है, वो तो हो गया सिंपल। ठीक है, और एनाइन हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसमें जो केटाइन है वो हो गया केटाइन, इसमें सिंपल, एनाइन कॉम्प्लेक्स। इसमें केटाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और एनाइन क्या है, वो सिंपल है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना चाहें तो पहले वो नेम क्या है, केटाइन नेम फर्स्ट, देन एनाइन नेम। पहले केटाइन का नाम आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में एनाइन का नाम। तो इसके लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन एज ए सिंगल वर्ड नेम। अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो नॉन आयोनिक है, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड, जो मैं आपको एग्जांपल के आधार पर बता दूंगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी हम जो लिखते हैं, ये मैंने जो
थोड़े से रूल्स लिखे हैं, बाकी मैं आपको मौखिक बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रूल्स पूछे नहीं जाते, आपको आने चाहिए। तो इसके लिए देखो, हम ये काम करने के बाद में दूसरा स्टेप होता है, वो रहेगा इस, चाहे कैसा भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना, अगर वो आयन है या नॉन आयन है, आयन है या नॉन आयन है, तो आपको ये ध्यान रखना कि उसके अंदर आपका सबसे पहला कि सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या है, Fe। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कल मैंने आपको वीडियो में बताई थी, तो इसकी याद करते हैं। तो हम ये लिखते हैं K4FeCN6, ठीक है। तो आपको एक बताया था नियम, ये जो काम मैं बता रहा हूं ये केवल आपको रफ वर्क होता है सीखने के लिए, ठीक है। आपको ये पूरी चीजें किसी कंपाउंड का अगर आईपीसी नेम तो ये सब चीजें लिखने का आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको नाम ही लिखना है। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनके बारे में बता रहा हूँ। ये लिखा, और कल आपको बताया ना कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका टोटल चार्जेज है वो होता है 0, K है आपको बताया 4 × K प्लस Fe प्लस जितने भी एटम्स है और लिगेंड हैं उनको अलग अलग करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। प्लस 6 × Cn = 0। अब हम आपको मैंने बताया सबका चार्ज याद रहना चाहिए, तो K का क्या होगा 4 × +1 है, प्लस Fe का हमने क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस 6 × -1, ठीक है, = 0। इसको कर लिया 4 + x - 6 = 0, तो x = 6 - 4 = +2। तो Fe है, इस पर चार्ज है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, क्या है, Fe +2 है। तो सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज कितना है, +2 है, ठीक है। अब एक और बता देता हूं, जैसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है, तो जितना चार्ज आता है उस चार्ज को हम रोमन लेटर में लिखेंगे, रोमन नंबर आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर जैसे +2 है तो आप उसको रोमन नंबर में लिखोगे तो इसे 2 लिख दोगे, सेकंड लिख दिए, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की, वो उसको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और इसको हम ऐसे भी लिख दिया सेकंड, ठीक है। ये करने के बाद में अब अपने को देखना है, जो ध्यान देना, आपको ये भी पता है नेगेटिव लिगेंड्स एंड विद लेटर O, हमने पहले पढ़ लिया था कि नेगेटिव लिगेंड के नेम के एंड में O लिख देते हैं। जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, जैसे एग्जांपल में लिख दिया हमने नाइट्राइट, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर नाइट्राइटो ये O एंड में लगा दिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरह से लिख देते हैं, कोई सा जैसे ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेटो, ठीक है। तो ये लिख दे जो हमने नाम में लिखे थे। न्यूट्रल लिगेंड नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग इज यूज्ड, न्यूट्रल लिगेंड हो जिस पर कोई चार्ज न हो उसको वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। जैसे NH3, तो इसको हमने क्या लिखा है, एमाइन का एमाइन ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसके एंड के अंदर हम किसी प्रकार का सुफिक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, जो नेम है वही लिख देंगे।
अब क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड एंड विद ईएम, IUM, ईएम, ये इस सुफिक्स लगा दिया जाता है। तो कैसे, जैसे NO+, इसके क्या है, ये नाइट्रोसो है, क्या है, नाइट्रोसो, तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम हो गया। और ऐसे अगर हम पढ़ते हैं प्लस चिन्ह आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई आयन हो, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई आयन हो तो उसके नाम के अंत में, एंड में, जैसे नाइट्रोसोनियम, नियम ईएम पहले से ही रहता है, ये लिखा जाता है, तो उसमें IUM ये रहना चाहिए। जैसे NO+, नाइट्रोसोनियम, NH2, अगर हमने लिखा NH2, ये होता है हाइड्रोजन, होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, उसने प्रोटॉन ग्रहण किया, तो इस पर N पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये पॉजिटिव लिगेंड बन गया, और पॉजिटिव लिगेंड है तो इसके नाम में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन से हाइड्रोजीनियम नाम लिखेंगे। तो तीन लिगेंड के नाम तीन तरह से हो गए। जो नेगेटिव लिगेंड है तो उसके एंड में लिखेंगे हम O, न्यूट्रल लिगेंड जैसा नाम है वैसा लिखेंगे, और पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके अंत में EM लिखेंगे, IUM लगा देंगे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लिगेंड का हम इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर कहीं आ गया तो आप ये ध्यान रखना, उसके नाम के अंत में, एंड के अंदर क्या लिखना है, IUM लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखो ये काम पहले हो गया, अब हम चलते हैं कि अपने इसके अंदर लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो आप हेक्सा लिखोगे। इसमें लिगेंड कितने हैं, 4 है, ठीक है, तो आप टेट्रा लिखोगे। अगर एक है तो मोनो लिखा जाता है, ठीक है ना, या केवल उसका नाम लिख देते हैं। 2 हो डाई, 3 हो ट्राई, 4 हो टेट्रा, 5 हो पेंटा, 6 हो हेक्सा। तो इस तरह से हम लिगेंड हैं कितने नंबर में हैं उसके आधार पर हम नंबर ऑफ लिगेंड, 2 हो डाई, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, यदि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, एक मिनट, यदि कुछ लिगेंड होते हैं, जैसे यहां लिखा है, इन द नेम ऑफ लिगेंड्स हैव डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अगर हेक्सा रखे हैं, क्या चीज है, ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर। जैसे एक लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। अब क्या होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में भी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा होते हैं, जैसे एथिलीन और बीच में क्या गया, डाई, 2 डाइएमीन, ठीक है। तो अगर कोई लिगेंड हो उसके नाम में भी डाई, ट्राई, टेट्रा हो, तो क्या होता है कि यदि हम इस लिगेंड के नंबर को व्यक्त करना चाहें, एक्सप्लेन करें, तो अगर मान लीजिए एथिलीन डाइएमीन है, ये 2 हो, कितने हो, 2, अगर 2 हो गया तो ये तो अगर मान लीजिए 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके नंबर 2 हो तो हम क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन डाइएमीन। इस स्थिति में हम इस लिगेंड का अगर ये लिखे फॉर्मूला डाई एथिलीन, पढ़ने में हमने ऐसे कर दिया रीडिंग में, डाई एथिलीन डाइएमीन, तो पूरा
फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, एथिलीन है उसको 2 बार लिख दिया, एथिलीन एथिलीन, और फिर क्या कर दिया हमने, इधर भी NH2 लिख दिया और उधर भी NH2 लिख दिया। और जबकि होता क्या नाम है वो, ब्यूटिलीन डाइएमीन होता है। कैसे, अब देखो यहां पर पढ़ने में गया डाई एथिलीन, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन ये एथिलीन, क्यों ऐसे तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, डाई एथिलीन डाई एमाइन, तो NH2 और NH2, ठीक है। तो हमने इस लिगेंड के नाम में क्या है, डाई, तो हम डाई एथिलीन डाइएमीन पढ़ेंगे, डाई एथिलीन डाइएमीन पढ़ लिया तो ये इस तरह से नाम हो गया। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए इनके दूसरे नाम काम में लिए जाते हैं। कैसे, अगर जैसे ये हो गया तो ये तो गलत हो गया, ये 1 2 3 4 का, तो ये ब्यूटिलीन डाइएमीन है, क्या है, ब्यूटिलीन डाइएमीन है, और हम दिया हुआ क्या है, डाई एथिलीन डाइएमीन। अब पढ़ने में ये होना चाहिए डाई एथिलीन डाइएमीन, और हमने ये से पढ़ लिया डाई एथिलीन डाइएमीन ऐसे, तो ये पूरा गलत हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ये डाई शब्द है और इसमें भी डाई है, तो आप ध्यान देना इसमें अगर डाई ट्राई टेट्रा जो भी है, अब जैसे मान लीजिए कि CuEN का होल ट्वाइस +2 है, तो इसमें लिगेंड है कौन है, EN एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट साइन क्या है, EN है, ठीक है। अब ये EN है, यहां पर EN लिखा है, तो अब ये कितने हो गए, 2 है, तो अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डाई की जगह हम लिखेंगे 20। अगर 3 हो गया ट्राई, यहां पर 3 आ गए, तो इसको लिखेंगे हम ट्रिस। अगर टेट्रा है, लिगेंड के नंबर कितने हैं, अगर जिससे ऐसे लिगेंड जिसके नाम में भी यदि कोई डाई ट्राई टेट्रा या ऐसे हो, और उनकी संख्या जब 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, 2 3 4 हो, तो फिर 2 3 4 2 3 4, उसके 2 3 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 3 4, वहां पर हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वहां पर डाई की जगह हम क्या काम में लेंगे, जैसे लिखा नहीं यहाँ पर, डाई की जगह 20 लिखेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस लिखेंगे, टेट्रा की जगह टेट्राकिस लिखेंगे, पेंटा की जगह पेंटाकिस लिखेंगे, ठीक है। अगर हेक्सा है तो हेक्साकिस लिख देंगे, ठीक है। कौन से लिगेंड में, जिसके लिगेंड के नेम में भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हो, तब हम वहां पर उन लिगेंड्स की नंबर को व्यक्त करने के लिए अपने को 2 की जगह डाई की जगह 20, ट्राई की जगह ट्रिस, टेट्रा की जगह टेट्राकिस, पेंटा की जगह पेंटाकिस लिखेंगे। तो हम अगर ये लिगेंड है, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2, तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि 20 ये लिख करके फिर जो भी है लिगेंड का नाम, अगर ये यूज कर रहे हैं अपन 20 ट्रिस टेट्राकिस ये यूज करते हैं, तो लिगेंड का नाम फिर छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट में जैसे 20 लिख दिया और यहां लिख दिया हम एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर ट्रिस है तो ट्रिस लिख करके 3 है तो ये लिख दिया ऐसे नाम इसका, ये ध्यान दें। अब चलते हैं, अब यहां पर ये है इन द cationic and neutral complexes the metal name is ended with usual name। अब ये चल, यदि कोई किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही चीज होती है, अगर वो न्यूट्रल हो, ठीक है, और या केटाइन हो, न्यूट्रल हो या केटाइन हो, तो केटाइन और न्यूट्रल के लिए उसका जो यूज मेटल है, मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, उसका जो नाम होता है, जैसे मान लो Fe है तो आयरन होगा, Zn है जिंक होगा। अब कैसे, मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे CO का होल 6,
ठीक है, ये ऐसे लिखा है। इसमें दो रूल काम आएंगे ध्यान रखना। इससे यहां इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। एक तो ये हो गया, और एक यदि हमने ऐसे लिख दिया CONS3 का होल 6 और +3 लिख दिया, तो ये तो हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये हो गया केटायन। तो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन या एटम है, वो यदि न्यूट्रल लिगेंड में हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हो या केटायन में हो, ये केटायन है, धनायन है केटायन, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल है, ये कॉम्प्लेक्स है, केटायन के रूप में है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है, उस पर कोई चार्ज नहीं हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तब हम जो ये सेंट्रल मेटल एटम है उसका यूजुअल नेम भी लिखेंगे। कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख देंगे, आयरन है, आयरन लिख देंगे, कॉपर है, कॉपर लिख देंगे, जिंक है, जिंक लिख देंगे, क्रोमियम है, क्रोमियम लिख देंगे। आगे समझ में? ठीक है, ये आ गया। अब चलो ध्यान देते हैं अगले रूल पर। इन द आयोनिक कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ मेटल इज एंडेड विद सुफिक्स ATE, 8। इसके द्वारा व्यक्त किया। अगर जैसे मान लीजिए इसमें तो आप क्या लिखोगे? इन दोनों को ही कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम का। क्यों? ये न्यूट्रल चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इन द आयोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अगर वो एनाइन है, कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन है, अर्थात कॉम्प्लेक्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो नाम है, नेम के एंड में ATE, 8, उसका हम उपयोग करेंगे। कैसे? देखो यहां पर लिखा है जिंक है, तो जिंक क्या हो जाएगा? जिंकेट। अगर हमने लिख दिया Fe, ठीक है, इसका हो जाएगा फेरेट। क्या लिख देंगे? फेरेट लिख देंगे। तो इस तरह से हम अगर Ni है उसको लिख देंगे हम निकलेट, ठीक है। और Cr है तो ध्यान देना, जिंक का जिंकेट, ATE, ठीक है। फेरम होता है फेरेट, निकल होता है निकलेट, क्रोमियम होता है क्रोमेट। तो ये सब के नाम के एंड में 8 लिखते हैं। अब 8 सेंट्रल मेटल एटम के एंड में 8 लिखते हैं, वो कब लिखते हैं? कि जब सेंट्रल मेटल एटम है वो एनाइन कॉम्प्लेक्स में हो। किस में हो? एनाइन कॉम्प्लेक्स में। अब चलते हैं हम, देखो दो चीजें आई है, बोर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि ये रूल शॉर्ट में लिखे हैं, इनको और विस्तार से अपने को समझने हैं। ध्यान है, समझने के बाद में ही अपने को इस नेम के बारे में पता चलेगा। यहां पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी एनाइन है, कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एनाइन है, ठीक है। एनाइन है तो इसमें क्या है? Fe है। तो ये तो हो गया केटाइन और ये हो गया एनाइन। एनाइन के अंदर Fe है, कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN का होल 6। तो हम क्या करते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम केटाइन और एनाइन में डिवाइड कर देते हैं।
केटाइन पहले केटाइन रहेगा, उसके बाद में एनाइन रहेगा। तो अब ध्यान देना, ये है तो ये तो हो गया केटाइन, ठीक है, और ये हो गया एनाइन। अब इसमें बदल दिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि यदि, अब ध्यान देना एक चीज और बता देता हूं, ये केटाइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, तो ये हो गया सिंपल केटाइन, ठीक है, और एनाइन है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये दो भागों में बांट दिया। अब दूसरी देखो, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन ए सिंगल वर्ड नेम। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं है, तो जैसे ही आप इसका नाम लिखोगे तो एक ही वर्ड में लिखोगे, उसमें कोई स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना, इसका पूरा एक साथ में नाम लिख दोगे, ठीक है। अब नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब ये होता है, आपको बताया, ये होता है आयोनिक स्फीयर, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो अब क्या है, अपने को इसका नाम लिखना हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते समय पहले क्या करते हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड हैं उनको देखिए, तो लिगेंड क्या है, Cn है, ठीक है, Cn साइनो हो गया, नाम पता रहना चाहिए अपने को, और उसके बाद में 6 क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड हो गया, तो ये 6 है नंबर ऑफ लिगेंड, Cn है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड की नंबर संख्या कितनी है, 6 है, तो ये आ गया 6 है, तो हम इस लिगेंड की संख्या के आगे, लिगेंड का नाम साइनो है, इस साइनो के आगे अगर 1 है तो कुछ भी नहीं लिखना, 2 है तो हम लिखेंगे डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, तो ये इसको लिखेंगे आगे, ठीक है। और अब जैसे आ गया, द नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट, पहले लिगेंड का नाम लिखना होता है, आप इसको अगर नाम लिखना चाहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो पहले आप लिगेंड की संख्या लिखो, ठीक है, उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखो, तो नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन या एटम। तो ये सेंट्रल मेटल आयन या एटम से पहले आपको लिगेंड के नाम लिखने हैं, और लिगेंड की संख्या 1 2 3 हो उसको बता देते हैं। देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और इज द एक्सप्रेस बाय द रोमन न्यूमरल आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे हमने लिगेंड के बारे में लिख दिया, जैसे मान लो इसको अभी छोड़ दिया हमने, मैं और बता दूंगा आपको, तो अगर इसमें आपको पहले ये नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो ये 6 है, तो आप लिख दिया हेक्सा, CYANO साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है कि अपने को सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखना है, तो सेंट्रल मेटल ये क्या है, Fe है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ये Fe का नाम है जो हम बाद में यहाँ पर और देखेंगे, तो हम देखते हैं ये केटाइन है और ये एनाइन है, ठीक है। अब इस Fe का नाम लिखने का तरीका ध्यान रखना, तो जब सेंट्रल मेटल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सेंट्रल मेटल एटम या आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और वो किस में है, एनाइन में है, किसमें, एनाइन में है, तो क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में, जो मैंने यहां पर लिखा है एक जगह, देखो ध्यान देना कि उसके अंदर लिखा जाता है ATE, क्या लिखेंगे, ATE लिखा जाता है, ठीक है। तो Fe है, Fe, तो ये होता है Fe है, लैटिन नाम होता है फेरम, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखो ध्यान देना, Fe सेंट्रल मेटल आयन या एटम किस में है, एनाइन में है, एनाइन में है, तो इस Fe के एंड में आप ATE ये लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखो
अब क्या करेंगे, फेरम है तो लिख देंगे हम फेरेट, तो हमने क्या लिख दिया ATE, ये एंड में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेक्सासाइनोफेरेट। और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं कि रोमन न्यूमरल में, रोमन नंबर के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जैसे हमने पहले सेंट्रल मेटल आयन की या एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्ञात करने के लिए बताया था आपको, K4FeCl6, ठीक है। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इन सब जितने भी लिगेंड और आयन हैं और सेंट्रल मेटल आयन, इन सब का कुल मिलाकर के जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो हम देखते हैं के की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, तो 4 × 1 प्लस Fe की x मान ली प्लस 6 है, 6 × Cn पर चार्ज कितना होता है -1, तो ये -1 = 0। तो ये हो गया 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +2, तो ये क्या हो गया x = +2। तो इस सेंट्रल मेटल आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया +2 तो क्या करना कि जैसे हमने ये नाम लिखा हेक्सासाइनोफेरेट, ATE क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन किसमें है, कॉम्प्लेक्स एनाइन में है, कॉम्प्लेक्स एनाइन में है। तब हम इसके नेम के एंड में ATE जोड़ देते हैं। और अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, फेरेट। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखने के बाद में आपको रोमन नंबर के अंदर, तो ये +2 है तो यहाँ पर सेकंड ऐसे लिख देना। तो अगर हम इतने का नाम लिखें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पहले लिगेंड के संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं 6, तो लिख दिया हेक्सा। फिर Cn का नाम क्या होता है साइनो, तो ये साइनो लिख दिया। और फिर अब लिगेंड के सबके नाम आ गए, लिगेंड के नाम क्या आने के बाद में Fe है और वो क्या है नेगेटिव, है ना, एनाइन कॉम्प्लेक्स में है, एनाइन कॉम्प्लेक्स में, तो इसके नाम के एंड में ATE लिखेंगे। तो फेरम से क्या हो गया, फेरेट हो गया, ठीक है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। अब एक और बता देता हूं कि यदि जैसे मान लीजिए कोई जिंक हो, अगर हमने ये लिखा है कॉम्प्लेक्स एनाइन, और ये एनाइन हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर अगर यहां पर जैसे Fe की जगह Zn आ गया तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। अगर यहां पर Cu है, कॉपर की जगह क्या है Cu, तो आ जाएगा क्यूपरेट, ठीक है। अगर Cr है तो ये आ जाएगा क्रोमेट, क्रोमियम का क्रोमेट। तो इस तरह से कोई भी रहेगा नाम, तो आयरन है Fe है तो आ जाएगा फेरेट, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोबाल्ट है Co है तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। तो ये कब होंगे नाम, जब सेंट्रल मेटल आयन है वो किसमें हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन में हो, अर्थात वो एनाइन के अंदर हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर यदि वो रिनाइन के रूप में अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन है तो उसके नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, ATE लिखेंगे। और यदि ये केटाइन में है, किसमें, केटाइन में, मान लीजिए इधर ये केटाइन आ गया और इधर क्या आ गया एनाइन, एनाइन क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है ना। तब हम इसका Fe है इसका यूजुअल नेम ही लिखेंगे, Fe है ना, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो लिगेंड्स नेम ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स एंड विद द लेटर ऑफ O
आपको ये बता ही दिया कि जितने लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, जो जितने भी एनाइन हैं और एनाइन के नाम हैं, उन सब के नाम के अंत में हम क्या लगाते हैं, ओ लिखते हैं, जो हमने सारणी के अंदर पहले लिख दिया था टेबल के अंदर, ठीक है। जैसे साइनाइड है तो क्या हो गया, साइनो हो गया, ठीक है। NCA आइसोसाइन हो गया। Cl माइनस है, Cl माइनस तो हम लिखते हैं क्लोरो, तो लिगेंड के नाम के अंत में क्या आ गया, ओ आ गया। फॉर द न्यूट्रल लिगेंड्स नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग इज द यूज। अगर कोई लिगेंड है न्यूट्रल चार्ज्ड है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो हमने नाम लिखे वही है। जैसे H2O का एक्वा लिखेंगे, NH3 को हम एमीन लिखेंगे, PS3 को फॉस्फीन लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो उसके जो नाम है वही लिखेंगे, उसके आगे पीछे कोई भी सुफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला, नेम ऑफ द पॉजिटिव लिगेंड्स एंड विद द EM। अगर कोई लिगेंड पॉजिटिव चार्ज्ड हो, जैसे NO+ है, तो इस नाम के अंत में हमने क्या जोड़ेंगे, EM जोड़ेंगे, तो नाइट्रोसोनियम हो गया, नाइट्रोसोनियम हो गया। तो लास्ट में क्या लिखा, IUM, ये जोड़ दिया जाता है। When there are several ligands of the same kind of the complex, then prefix di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used to indicate the name of ligands of the in the complex. यदि मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, एक ही प्रकार के सेम टाइप के लिगेंड हो, तो जैसे ये कितने हैं, CN है, एक टाइप के कितने हो गए, 6 हो गए, तो आप इस नेम से पहले क्या लिखोगे, हेक्सा लिखोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे साइनो है, अगर हेक्सा है, अगर यहाँ पर Cl हो गया तो हेक्सा क्लोरो लिख देंगे हम, ठीक है। अगर Br है तो हेक्सा ब्रोमो लिख देंगे, ये लिखा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम देखिए, when the name of ligand itself include a numerical prefix। अगर किसी लिगेंड के अंदर भी ऐसा शब्द है, वर्ड है, जिसके अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा ये अगर है उसमें, ठीक है ना, तो हम उस लिगेंड के नंबर ऑफ लिगेंड को लिखने के लिए हमें अलग वर्ड यूज करने पड़ते हैं। और वो कैसे, अगर जैसे मान लीजिए EN है, ठीक है, EN, और EN होता है एथिलीन डाई एमीन। तो हम देखते हैं इसके अंदर EN एथिलीन डाई एमीन, तो इस लिगेंड के अंदर एक शब्द आ गया, क्या आ गया, डाई आ गया, ठीक है। अगर ऐसा, अगर किसी लिगेंड के नाम में भी कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तब हम इन लिगेंड के नंबर को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए ये EN है, एक हो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर EN का होल ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस लिखा, इसका मतलब EN है, एथिलीन डाई एमीन 2 है, तो हम अगर ऐसे लिख दिया डाई एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, तो यहां पर भी डाई आ गया, यहां पर भी डाई आ गया। अब अगर किसी ने पढ़ने में ये लिख दिया एथिलीन डाई एमीन, तो एथिलीन को 2 बार लिख दिया और एमीन को भी 2 बार लिख दिया, तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लिगेंड जिनके नेम के अंदर कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो उसके लिए अन्य वर्ड यूज करते हैं। अगर मान लीजिए उसके अंदर डाई है, ट्राई है, टेट्रा है या पेंटा है, ठीक है, अगर ये वर्ड आ गए, जैसे इसमें एथिलीन डाई एमीन आ गया, तो इसमें डाइस वर्ड आ गया। अब क्या करना, डाई की जगह आप लिखोगे 20, क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। तो अब जैसे एथिलीन डाई एमीन अगर ये 2 हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हैं, तो डाई की जगह हम क्या लिख देंगे, यहां पर 2 के लिए क्या होता है, 20 होता है। तो 20 लिख करके फिर जो लिगेंड है उसके नाम को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे समझ में, अगर किसी में जैसे एथिलीन डाई एमीन, तो डाई के अंदर क्या रह गया,
2 डाइस वर्ड आ गया। तो अब यदि हम इस लिगेंड की नंबर को बताना है तो आप यहाँ पर डाई एथिलीन डाई एमीन नहीं लिखोगे, डाई की जगह क्या लिख दिया हमने, बिस लिख दिया, तो ये क्या हो गया, बिस एथिलीन डाई एमीन हो गया, ठीक है ना। और ट्राई है तो आप उसकी जगह लिखोगे ट्रिस, टेट्रा है तो आप इसकी जगह लिखोगे टेट्रा किस, पेंटा है तो आप लिखोगे पेंटा किस, ठीक है। तो इस तरह से यदि किसी लिगेंड के अंदर वर्ड आ गया डाई तो आपको यूज करना बिस, ट्राई तो आपको आगे पहले वर्ड यूज करना है ट्रिस, अगर टेट्रा है उसके अंदर तो आप उसके आगे लिगेंड को बता लेंगे टेट्रा किस, और यदि पेंटा है तो आप लिखोगे पेंटा किस। मान लीजिए किसी लिगेंड के अंदर पेंटा है शब्द वर्ड है और उसकी संख्या भी 5 है या 2 है, ठीक है, तो 2 है तो बिस लिख करके लिखना, 3 है तो ट्रिस लिख देना, 4 है तो टेट्रा किस लिख देना, 5 है तो पेंटा किस लिख देना, ठीक है ना। ये कब यूज करोगे, जब उस लिगेंड के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, डाई ट्राई टेट्रा हो, तब ये, ताकि उसमें हमें भ्रम नहीं हो कि डाई किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है, ये आ गया। अब चलते हम कि when the name of ligands itself include, ये आ गया आपको, तो ये होता है ना कि 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस आर यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग 2 3 4, 2 के लिए बिस आ गया, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ये यूज करेंगे, ठीक है। A ligand which is the attached with directly to metal atom ion, there are by the acting as a bridge between the two is called a bridging ligand, ठीक है ना। इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। यदि कोई भी लिगेंड है, एक लिगेंड 2 मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, 2 मेटल, जबकि होता क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी जुड़ते हैं लिगेंड्स वो एक मेटल एटम या आयन से जुड़ते हैं, ठीक है। अब यदि कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक लिगेंड 2 मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, तब वो जो उसके अंदर बॉन्ड होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसको ब्रिज बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रिज सेतु, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्ड उसके लिए तो मैं आपको एग्जांपल के आधार पर आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि यदि वो एनायनिक है, एनायनिक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उस सेंट्रल मेटल एटम का एंड के अंदर आपको सुफिक्स क्या लिखना है, ATE, जो मैंने यहां पर बताया था, ATE लिखा है, ठीक है। और अगर केटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो आपको उस सेंट्रल मेटल एटम का यूजुअल नेम लिखने हैं, ठीक है ना, जैसा नाम है वैसे लिख। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दो, जिंक है तो जिंक लिख दो। अगर वो एनाइन में है तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट, जिंक को जिंकेट, अर्जेंटम Ag, अर्जेंटम को अर्जेंटेट, Au ओरम को ओरेट, ATE सब के अंदर लगाना। कब, जब वो एनाइन कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, तब नेगेटिव चार्ज हो, रिनाइन हो, तब हम इसके अंदर ये लगाते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और या न्यूट्रल चार्ज हो, तो हम Fe को आयरन ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल रूल हो गई। अब चलते हैं हम 1-2 एग्जाम्पल से लेते हैं, उन एग्जाम्पल में ध्यान देना, ठीक है। ये रूल्स हैं, ठीक है, इन रूल्स को एक बार आप नोट कर लेना, देखना, फिर जैसे ही आपको मैं यहाँ बताऊंगा थोड़ा इनसे और विस्तार से बता दूंगा। ये शॉर्ट रूल्स है, इनको फॉलो करना जरूरी होता है, ये रूल्स पूछे नहीं जाते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है।
IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो जो भी रूल्स है आप उनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना और वैसे आपको याद रहने चाहिए। हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम, जैसे मैंने अभी एक बताया था लेकिन नाम नहीं लिखा मैंने, K4FeCN का होल 6। ठीक है, इसका अपना एग्जाम में क्या आता है, इसका आईपीसी नेम लिखिए सीधा सा, आपको सिर्फ इसका यहाँ पर नाम लिख देना है। रूल्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, अब चलो मैं एक इसकी ट्रायल लेता हूँ कि किस तरह से अपने को याद करना। सबसे पहले आप अगर आईपीसी नेम लिखते हो ना तो पहला होगा कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe है, तो Fe इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करिए। ठीक है, पहला ये होना चाहिए। ये सब रफ वर्क है, नेम में यहां पर लिखूंगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने लिखा है इसके अंदर K4FeCN6, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, उनके सभी एटम या आयन हैं, उनका टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ये क्या है 4K प्लस, सबको अलग अलग कर दीजिए। अगर हमने इसे लिख दिया K प्लस Fe प्लस Cn ऐसे लिख दो बराबर 0। ठीक है, ध्यान रखना C N को अलग अलग मत कर देना, क्यों, लिगेंड अकेला है वो अलग ही रहेगा। अब चलते हैं नंबर ऑफ इनके, तो कितने हैं 4, ये 4 लिख दिया। Fe सिंगल ये, Cn कितना है 6 है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इन पर चार्ज है, इनकी वैलेंसी या चार्ज कितना होता है वो देखते हैं। K का +1 होता है 4 × 1 प्लस Fe का मान लिया हमने x, ठीक है, प्लस 6 × -1। ये चार्ज कहां पर आपको मैंने टेबल में बता दिया था, वो लिखा, उसके आधार पर लिख देना, ये 0 लिख दिया। अब ये हो गया 4 + x - 6 = 0, तो x = 6 - 4, तो x = क्या हो गया +2। तो Fe है, ये Fe सेंट्रल मेटल, इस पर चार्ज कितना है +2 है। इस +2 चार्ज को, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद में रोमन नंबर में लिखना है। ठीक है ना, इसको जैसे +2 है तो आपको इसको इसमें लिखना है, सेकंड लिखना है। ठीक है, तो ये रोमन लेटर में लिखना है, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि इस को आप दो भागों में बांट दीजिए, K4FeCN का होल 6। ठीक है, देखो आप थोड़ा बहुत इस एक पर ध्यान देना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, अगर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी है, चाहे पहले है या बाद में है, पहले है तो वो कैटाइन रहेगा, बाद में है तो वो एनाइन रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये है, ये तो रह गया सिंपल कैटाइन, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, कैटाइन और एनाइन में। पहले कैटाइन आएगा, बाद में एनाइन आएगा। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो एक और मैं यहां लिख देता हूं CuNH3 का होल 4 और ये लिख दिया SO4। तो इसमें क्या हो गया, पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटाइन, और ये हो गया सिंपल एनाइन। अब ध्यान देना, आपको एक रूल बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो
तो सेंट्रल मेटल एटम के एंड में ATE लिखेंगे, सीधा सा। तो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसके सेंट्रल मेटल एटम के एंड में हम ATE लिखेंगे, क्लियर। और यदि वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पहले ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये है तो इसका हम सिर्फ कॉपर ही लिखेंगे, कॉपर का कॉपर लिख देंगे। अगर ये कैटायन है तो कौन कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी चार्ज नहीं हो, उस स्थिति में हम जो सेंट्रल मेटल एटम का जो यूजुअल नेम होता है, जैसे कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, जिंक है तो जिंक लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आयरन है तो आयरन लिख देंगे, और अगर वो एनाइन में आ गया तो हम कॉपर है तो क्यूपरेट लिखेंगे, जिंक है तो जिंकेट लिखेंगे, और ओरम है तो ओरेट लिखेंगे, AU हो तो, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद में ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लिगेंड क्या है, CN है। CN का नाम क्या होता है, साइनो, और है कितने 6 है। अब जैसे ही हम इनका नाम लिखते हैं तो एक तो ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर अगर सिंपल कैटायन हो और सिंपल एनाइन हो तो इसमें ये मुख्य याद रखना, अगर आपको सिंपल कैटायन और सिंपल एनाइन इनके नंबर हैं उनका उल्लेख नहीं करना है, मेंशन नहीं करना है। अगर वो 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, कितने भी है, तो उस नंबर को आपको मेंशन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये कितने पोटेशियम कितने हैं, 4 है, 4 है, तो आप यहाँ पर 4 के ना टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, केवल क्या लिखोगे, पोटेशियम लिखोगे, ठीक है। और इसको भी आप क्या लिखोगे, सल्फेट लिखोगे। अगर मान लीजिए, अब एक और भी नियम है, ये ध्यान देना कि सिंपल कैटायन और सिंपल एनाइन के यूजुअल नेम ही होते हैं, लिगेंड नेम नहीं हो। क्यों ये लिगेंड नहीं है, क्यों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर है, तो वो लिगेंड नहीं कहलाएंगे, वो उसके चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो लिखे गए हैं। तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, केवल क्या होगा, पोटेशियम होगा, और यहाँ पर सल्फेटो नहीं होगा, ठीक है ना, और क्या रहेगा, केवल सल्फेट रहेगा। अगर मान लीजिए ये Cl2 लिखा गया है, Cl2 लिखा गया, तो आप डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे और न ही डाई क्लोरो लिखोगे, और न ही अगर डाई भी नहीं लिखोगे तो आप क्लोरो भी नहीं लिखोगे। क्यों, क्लोरो नेम होता है लिगेंड का, और यहाँ पर इसका है जनरल नेम, यूजुअल नेम है, वो क्लोराइड है, ठीक है। यही अगर इसके अंदर होता, यहाँ पर Cl होता, तब ये लिगेंड के रूप में होता और इसका नाम होता क्लोरो। ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर है, मैंने बताया कि सिंपल कैटायन और सिंपल एनाइन है, इनके नंबर्स को हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। चल रहे, अब पहले हैं, अगर हमें इसका IPAC नेम लिखना है तो होना क्या चाहिए कि पहले कैटायन का नाम और फिर उसके बाद में एनाइन का नाम होना चाहिए। तो कैटायन तो इसमें क्या है, सिंपल कैटायन है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल कैटायन है, और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल के लिए तो आप जो भी वर्ड है यूज करते हैं यूजुअल, वही काम में लेते हैं। तो पहले ये लेते हैं पोटेशियम है, तो लिख दिया हमने पोटेशियम, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद में विदाउट स्पेस पूरा नाम लिखना है। तो यहां पर आप पहले Fe है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं लिखना, इसके बाद में क्या करना है कि आप लिगेंड के नाम लिखने हैं। तो लिगेंड क्या है, Cn है, तो साइनो हो गया। तो अब साइनो है कितने लिगेंड्स के,
नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने 6 है, तो आप लिखोगे हेक्सा साइनो। ठीक है, लिगेंड की संख्या आ गई, लिगेंड का नाम आ गया, और उसके बाद के अंदर आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है वो किसमें, एनाइन में, तो फेरम से क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो यहां पर फेरेट, इसमें कोई स्पेस नहीं देना, सिर्फ सिंगल वर्ड में लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये लिख दिया सेकेंड। ठीक है ना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आज एक नेम पढ़ा। इसके बाद में हम आगे जो पढ़ेंगे उस पर भी ध्यान देना कि किस प्रकार से ये नाम है। ये रूल्स आप जरूर एक बार देख लेना, और इनमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।